हेलो गाइस, चलिए प्रॉब्लम ऑफ द डे फ्रॉम लीड कोड देखते हैं। इसका नाम है बैग ऑफ टोकन्स और ये कह रहा है यू स्टार्ट विद इनिशियल पावर ऑफ पावर। हमें कुछ एक वैल्यू मिलेगी इनपुट में जिसका नाम रखा है पावर, फिर एन इनिशियल स्कोर ऑफ जीरो। हमारा स्कोर शुरुआत में ज़ीरो होगा। बैग ऑफ टोकन्स गिवन एज एन इंटीजर एरे टोकन्स वेयर ईच टोकन आई डिनोट्स द वैल्यू ऑफ टोकन। और एक एरे मिलेगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी। इस एरे का नाम है टोकन और हर एक वैल्यू है टोकन आई। अब करना क्या है, योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द टोटल स्कोर बाय स्ट्रेटेजिकली प्लेइंग दिस टोकन। हमें मैक्सिमाइज करना है ये स्कोर। किस तरीके से? इन वन मूव यू कैन प्ले एन अनप्लेड टोकन इन वन ऑफ द टू वेज बट नॉट बोथ फॉर द सेम टोकन। एक एक करके हम टोकन को यूज़ कर सकते हैं और जिसको यूज़ कर लेंगे उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। और एक टोकन को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक फेस अप फेस डाउन। फेस अप में क्या होगा, फेस अप में होगा स्कोर बढ़ेगा हमारा और ये पावर घटेगी। और फेस डाउन में क्या होगा, फेस डाउन में कह रहे हैं योर करंट स्कोर इज एटलीस्ट वन। पहली बात तो स्कोर वन होना चाहिए। इसमें भी एक प्रीरिक्विजिट है कि हमारे पास पावर, करंट पावर एटलीस्ट टोकन आई के बराबर होनी चाहिए और स्कोर बढ़ जाएगा। इसमें स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट वन। फिर क्या होता है, अगर हम फेस डाउन तरीके से एक टोकन को खेलते हैं तो स्कोर बढ़ जाता है, नहीं स्कोर कम हो जाता है एक से और पावर बढ़ जाती है टोकन आई के बराबर। और हमें बताना है रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यू कैन अचीव आफ्टर प्लेइंग एनी नंबर ऑफ टोकन। अब हमें करना ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर को हमें रिटर्न करना है जो कि हम टोकन को खेल के कर सकते हैं। और कितने भी टोकन खेल सकते हैं हम, और ज़रूरी नहीं है सारे ही खेलने हो, हमें सारे ही यूज़ करने हो। हम छोड़ भी सकते हैं अगर हमें स्कोर कम हो रहा होगा। ऑल राइट, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 300 200 300 400। इसमें कि एरे है कुछ इस प्रकार से 100 200 300 400 और जो पावर है, पावर दी गई है वो 200 दी गई है। तो जो अप्रोच मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसमें वो ये है कि हम स्कोर बढ़ाने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे छोटे टोकन से। तो सबसे छोटे टोकन को ढूंढने के लिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो पहली पोजीशन पे हमें मिल जाएगा। सबसे छोटे टोकन से हम पावर स्कोर को बढ़ाएंगे और पावर बढ़ाने के लिए हम सबसे बड़ा टोकन यूज़ करने वाले हैं जो कि हमें मिलेगा एंड में, जब हम गिवन एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो दो चीज़ों को यहाँ पर ध्यान पे रखना है, एक तो सबसे छोटा टोकन जो कि अभी तक हमने यूज़ नहीं करा है और सबसे बड़ा टोकन। अब क्या करेंगे कि ये करंट पावर हमारी है 200, तो हम स्कोर बढ़ा सकते हैं, हमें बेसिकली स्कोर बढ़ाना ही है। पर जब हम फेस डाउन तरीके से यूज़ करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं ना, फेस अप, इससे क्या क्या होता है, स्कोर तो बढ़ता है बट पावर कम हो जाती है। और फेस डाउन तरीके में क्या होता है, स्कोर कम होता है, पावर बढ़ती है। और पावर को हमें बढ़ा के रखना है कि हम ये आगे के टोकन पावर नहीं स्कोर बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकें। इसलिए हम फेस डाउन तरीके से चलेंगे कि जब हमारी करंट पावर छोटी हो जाएगी करंट टोकन से जो कि हम यूज़ करेंगे स्कोर बढ़ाने के लिए, अगर उससे छोटी हो जाएगी तब हम फेस डाउन यूज़ करेंगे, अपनी पावर को बढ़ाएंगे स्कोर को कंज्यूम करके। ऑल राइट, तो स्कोर होगा तभी हम फेस डाउन वाला टोकन फेस डाउन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो पॉइंटर टेक्निक का यूज़ करेंगे, टू पॉइंटर टेक्निक का। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्ट पॉइंटर, यहाँ पर लिख दिया एंड पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स को और एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एंडिंग इंडेक्स को। दो पॉइंटर क्यों लिए हैं, दो पॉइंटर बस इसीलिए लिए हैं कि हमें जो जहाँ पर भी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, करंट वैल्यू होगी अनप्लेड टोकन की, और एंड वाला अनप्लेड टोकन जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाना है
है स्टार्ट से हम स्कोर को बढ़ाते जाएंगे। पर जब भी ऐसा टाइम आएगा कि स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम, क्योंकि पावर हमारी बहुत कम हो चुकी है, तब हम इसका यूज़ करेंगे एंड वाले पॉइंटर का और पावर को बढ़ा लेंगे। पावर बढ़ाने के लिए देखिए स्कोर हमें एक का यूज़ करना है हमें, तो क्यों ना हम सबसे जो मैक्सिमम पावर होगी वही तो बढ़ाएंगे। एक स्कोर का यूज़ करके अगर हमने 100 पावर बढ़ा ली, वो अच्छा होगा कि हम 400 पावर बढ़ा लेंगे। पावर इधर पे जुड़ जाएगी जितने भी टोकन की होगी, 400 बढ़ा लेंगे, वो अच्छा होगा। ऑब्वियसली 400 बढ़ाना अच्छा होगा, स्कोर हमारा एक ही कंज्यूम हो रहा है दोनों केस में, तो इसलिए हम पावर बढ़ाने के लिए बड़े टोकन का यूज़ कर रहे हैं। तो बस स्टार्टिंग से हमने क्या करा, यहाँ पर 100 था, पावर हमारी 200 थी, तो हमने पावर को घटा दिया, पावर रह गई है अब 100। और स्कोर एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर, जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 थी, अब हो चुकी है 1। और हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि ये टोकन यूज़ हो चुका है। अब अगला हम नेक्स्ट वाला ही यूज़ कर सकते हैं जो सबसे छोटा है अभी। तो 100 को यूज़ करने के बाद सबसे छोटा कौन सा बचा, 200। अब देखते हैं, पावर तो 100 ही है और इसको यूज़ करने के लिए हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो अब कहाँ जाएंगे, अब हम एंड पॉइंटर पर जाएंगे और इसको यूज़ कर लेते हैं। तो पावर हो जाएगी हमारी 500, इसमें जुड़ जाएगा 400 और एंड पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब हमने पावर बढ़ा ली है, अब हम कर सकते हैं इसको यूज़ 200 वाले टोकन को अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। पर जब हम इसको फेस डाउन तरीके से यूज़ कर रहे थे पावर बढ़ाने के लिए, तो स्कोर को घटाना भी पड़ेगा 1 से। और हाँ, ये हमने चेक कर लिया था कि स्कोर हमारा 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए पावर को बढ़ाने के लिए। हमारा स्कोर 1 था तो हमने पावर को बढ़ा लिया। अब स्कोर हो चुका है 0, पावर हो चुकी है हमारे पास 500। क्या 500 बड़ी है 200 से? हाँ, तो हम फेस अप तरीके से इस टोकन को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। स्कोर क्या हो जाएगा, फेस अप तरीके से जब यूज़ करते हैं किसी टोकन को, स्कोर बढ़ता है 1 से, बढ़ गया और पावर जितना भी टोकन की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी, रह गई 300। और हमारा स्टार्टिंग पहुंच चुका है आगे। ऑल राइट, तो स्टार्टिंग एंडिंग सेम पोजीशन पर है। तो हमें कंडीशन ऐसे चलानी है कि जब तक स्टार्टिंग छोटा हो या बराबर हो, तब तक हम ये चीज़ टोकन को यूज़ करने वाली रिपीट करते रहें। तो अब पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग 300 पे, तो हम क्या करेंगे, 300 का यूज़ करेंगे स्कोर को बढ़ाने के लिए। फेस अप तरीके से इस टोकन का यूज़ करेंगे। और कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास पावर भी 300 है और इस टोकन को यूज़ करने के लिए भी चाहिए पावर 300, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद की है 300। अगर कम होती है हमारी पावर 300 तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। ऑल राइट, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे और स्कोर हो जाएगा हमारा 2, पावर हो जाएगी इसके बाद 0 और हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। अब जब स्टार्टिंग इंडेक्स आगे निकल गया है एंडिंग इंडेक्स से, तब हम रुक जाएंगे। क्यों, सारे टोकन यूज़ हो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं है रिपीटिशन का। तो अब इस पॉइंट पर रुक जाएंगे जब सारे टोकन यूज़ हो चुके हों, स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर स्टार्ट हमारा एंड से आगे निकल जाए। तो बस इसी टेक्निक से इसको कोड करना है। तो चलिए कोड करते हैं इसको। सबसे पहले निकाल लेते हैं गिवन एरे की लेंथ, टोकन्स नाम है इसका, साइज करके हमने लेंथ निकाल ली है। अब हम अपने दो पॉइंटर बना लेते हैं, स्टार्ट जो कि पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में और एंड जो कि पॉइंट कर रहा है एंडिंग इंडेक्स पे। एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, एरे की लेंथ -1। बस हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारा स्टार्ट छोटा है एंड से या बराबर, तब तक चलते रहो। बराबर पर भी चलाना है, हमने देखा ही था, कोई भी टोकन रह ना जाए इसलिए। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ़ टोकन्स स्टार्ट, हमें अब स्कोर बढ़ाना है। एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर नाम का, इसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है। अब अगर जो भी टोकन स्टार्ट है उसकी वैल्यू छोटी हो या बराबर हो हमारी करंट पावर से, तो हम स्कोर को ईजिली बढ़ा सकते हैं। स्कोर को बढ़ा लेते हैं
और फिर क्या करना है, पावर को घटाना है। पावर को इस तरीके से घटा देंगे, पावर माइनस इक्वल्स टू टोकन्स स्टार्ट। बढ़ा लिया, स्टार्ट को आगे भी बढ़ा देंगे क्योंकि अब इसको हमने यूज़ कर लिया, इसलिए स्टार्ट को आगे बढ़ा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, पावर हमारे पास कम है, तो पावर को बढ़ाएंगे। पावर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम स्कोर चेक करेंगे। इफ़ स्कोर 1 या 1 के बराबर हो तभी पावर बढ़ा सकते हैं, तो पावर हम बढ़ा लेंगे। वो किसके बराबर होगी, टोकन एंड के बराबर, जो कि पॉइंट कर रहा है लार्जेस्ट टोकन वैल्यू पे, टोकन्स एंड। और फिर हम घटा देंगे, स्कोर भी 1 से हम घटा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारी करंट पावर छोटी भी है और स्कोर भी नहीं है हमारे पास, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इस खेल से बाहर होना पड़ेगा। बिना सारे टोकन्स का यूज़ करे हम बाहर हो जाएंगे ब्रेक से। ऑल राइट, अब स्कोर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, हमें तो मैक्सिमम करना है ना, तो जब भी स्कोर मैक्सिमम होगा तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, जो कि शुरुआत में ये भी 0 है, और इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, मैक्स ऑफ आंसर एंड स्कोर। ऑल राइट, तो हमने क्या करा है, जब पावर बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ा दिए इस तरीके से, सॉरी स्कोर बढ़ा दिया है जब पावर हमारे पास इनफ है, पावर ज़्यादा है या उस टोकन की वैल्यू से बराबर है, तो हमने स्कोर बढ़ा दिया है। और यहाँ पर आंसर को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं, और पावर को उतने ही टोकन की वैल्यू से घटा देते हैं, और स्टार्ट को भी आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि टोकन हमने यूज़ कर लिया है। अगर हमारे पास पावर कम पड़ रही है तो हम पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और पहले चेक कर लेंगे स्कोर है हमारे पास, अभी तो बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है इस पॉइंट में, हम फेस डाउन तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारा करंट स्कोर एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए, इसलिए हमने करंट स्कोर को चेक कर लिया। स्कोर हमारा क्या कर रहा है, करंट स्कोर को ट्रैक कर रहा है। आंसर ट्रैक कर रहा है कि जो जितने भी स्कोर थे उनमें से मैक्सिमम स्कोर को नोट कर लेगा वो। ऑल राइट, यहाँ पर हम इसको अंदर ले जाते हैं इस तरह से। हाँ, तो पावर जुड़ जाएगी और स्कोर घट जाएगा। अगर हमारे पास पावर भी इनफ नहीं है और स्कोर भी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर आना पड़ेगा। तो ब्रेक से हम बाहर आ जाएंगे। बस इस वाइल के बाद सेफली अपना आंसर रिटर्न भूल गए हैं, वो क्या है, वो गिवन एरे को शॉर्ट करना। तो यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट फंक्शन, फिर टोकन्स डॉट स्टार्ट, सॉरी यहाँ स्टार्ट नहीं आता है, बिगिन आता है, बिगिन, फिर टोकन्स डॉट एंड। हाँ, अब हो गया हमारा कोड, अब रन करके देख सकते हैं। हाँ, गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। और ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट भी हो गया है। आई होप दैट आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।